जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के इस सेशन को शुरू करेंगे, एक प्रार्थना में जाएंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। आपने बीते प्रभु यीशु मसीह घड़ी संभाला और अनुग्रह दिया, अपने अनुग्रह में चलाया, इसके धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आज के सेशन को आशीष करे मेरे खुदा। जितने लोग पिता आपको देख रहा है प्रभु, सुन रहा, हम सबको अनुग्रह दे मेरे पिता। कोई पिता परमेश्वर समस्या परेशानी में है तो उसको छुटकारा दे। अनेक लोगों को पिता मसीह को जानने के लिए आने के लिए प्रभु यीशु और बचाए जाने की मदद कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और जो पिता परमेश्वर आप में चल रहे हैं प्रभु, उनको और मजबूत और दृढ़ कर पिता। धन्यवाद पिता। आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम एक गीत गाएंगे, आमीन। आत्मा प्रभु का, आमीन। प्रेमी आत्मा प्रभु का, आमीन। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आस सुन ले। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपने आस सुन ले। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आस सुन ले। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आस सुन ले। अपनी आस सुन ले, अपनी आस सुन ले, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। जीवित प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ, हमारे बीच में प्रभु आपका आत्मा मौजूद है प्रभु। हालेलुया। अपनी आशीष को हाल जो आत्मिक और पिता परमेश्वर जीवन की है हमें दे रहे प्रभु, इसके धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें और उसमें मजबूत और दृढ़ कर पिता। हालेलुया। और अनेक लोगों के पास आपके आशीष पहुंचने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु, इस पिता वचन के माध्यम से। धन्यवाद, आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज का वचन में जाएंगे, आमीन। और रोमियो का पुस्तक, आमीन, निकालेंगे। रोमियो उसका 10 अध्याय, आमीन, और उसका 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है किसके ऊपर परमेश्वर की दया, आमीन। किसके ऊपर परमेश्वर की दया है। आइए हम देखते हैं। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, आमीन। हालेलुया। मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ पर प्रभु का वचन बोलते हैं, आमीन। हर एक व्यवस्था का अंत मसीह है। हालेलुया। जो भी लेख में हालेलुया आया है, चाहे कोई भी ग्रंथ क्यों न हो, जो भी उसमें लिखा हुआ है कि आमीन हालेलुया ये फलाना 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 आज्ञा का पालन करना है, वो सब मसीह यीशु ने हालेलुया पूरा किया है, और मसीह यीशु उस पर हमें जयवंद करता है। जब हम अपने शरीर में उसको हम पालन करते हैं तो हमसे कई बार पाप होता है, चूक होता है, लेकिन जब हम मसीह को लेकर के उस आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उसमें खरे और सीधे उतरते हैं। आज्ञा पालन करना है, आज्ञा छोड़ना नहीं है। ये नहीं समझना है कि मसीह आज्ञा पालन कर दिया तो हम पाप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज्ञा पालन करना है, लेकिन मसीह में करना है। हालेलुया। आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आमीन। अगर आपके जीवन में मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, तो आप जो आज्ञा पालन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं और आपसे गलतियां हो रही है और आप पापी ठहर रहे हैं, आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हालेलुया, आमीन, पूरा खरा आज्ञा पालन करने वाले से प्रसन्न होता है, और खरा आज्ञा पालन केवल मसीह यीशु ने किया है, आमीन। अगर पिता धर्मी है तो
बेटा भी और पुत्र और वंशज भी उसके धर्मी ठहरते हैं। इसीलिए यीशु में हमें आकर के यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? आमीन। आगे लिखा है आमीन उसका 11 और आमीन 11 से 13 तक पढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है, अगर मसीह यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो आप आज्ञा पालन में कभी भी आप चूकेंगे नहीं और आपको लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। आप कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए आ सकता है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा भी कर सकता है। इसमें कोई भी भेद नहीं है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी आमीन ऑलमोस्ट आ सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकता है। और वो आशीष कहाँ मिलेगा? मसीह में मिलती है। पहले आप आज्ञा इसलिए पालन करते थे क्योंकि आपको जीवन चाहिए था, लेकिन अब आज्ञा इसलिए पालन करना है क्योंकि आपको मसीह में जीवन के साथ आशीष भी चाहिए। आमीन। और वो जीवन के साथ आशीष केवल मसीह में मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। आगे क्या लिखा है? आमीन। हालेलुया। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं कि इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। आमीन। अपने सब नाम लेने वालों के लिए क्या है? उदार है। उदार का मतलब क्या है? आमीन। हालेलुया। वो अल्लाह दयालु है, करुणामय है। आमीन। अल्लाह और वो क्या करता है? आमीन। दया करने वाला है, वो संभालने वाला है। आमीन। कभी भी किसी को निकालता नहीं है, किसी को भगाता नहीं है, सबको ग्रहण करता है जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसकी पालन करता है। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु का नाम नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। प्रभु का नाम लेने का तरीका क्या है? आमीन। प्रभु का नाम बहुत से लोग लेते हैं लेकिन उस गलत तरीके से लेते हैं। कैसे लेते हैं? आमीन। वो अपने पाप में भी प्रभु का नाम लेते हैं, अधर्म में भी प्रभु का नाम लेते हैं, झूठ बोलते तो भी प्रभु का नाम लेते। ऐसा नहीं लेना है। यहाँ क्या लिखा है? आमीन। उसका 10:9 में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। यहाँ पर जब आप मसीह यीशु का नाम लेते हैं तो प्रभु लगाना जरूरी है। आपको मन में आपको ऐसे अधीन में आना है कि जैसे कि प्रभु सचमुच आपके साथ में है। यीशु को जब आप प्रभु करके अंगीकार करते हैं तो आपका खुद का कोई भी में अथॉरिटी नहीं रहती है, आपके ऊपर प्रभु की अथॉरिटी आ जाती है, अधिकार आ जाता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु को ऐसे नाम लेना है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करके नाम लेना है। आमीन। और मन से ये विश्वास करना है कि यीशु ही हमारे पापों से मुक्ति देने वाला और परमेश्वर का पुत्र आमीन बनकर आया है। हालेलुया। यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं तो सचमुच जो आज्ञा आप बरसों से पूरा मानते आ रहे हैं वो 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा और आप भी मसीह के साथ सहभागी हो सकते हैं और आप मसीह के जीवन में भी भागी हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह की आज्ञा का पालन करना है। क्यों? क्योंकि मसीह के 5 ही सारी आशीष हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 9 अध्याय उसका 23 से 25 वचन को। आमीन। 23 से 25। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो मेरी प्रिय न थी उन्हें प्रिय कहूंगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी आकर के अब परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अब कोई भी आमीन परमेश्वर की दया को पा सकता है। हालेलुया। वो कौन है? आमीन। जिनको प्रभु ने पहले से ठहराया है। अगर आपको प्रभु ने पहले से ठहराया तो आप विश्वास कर चुके हैं। हालेलुया। और विश्वास कर लेंगे आने वाला दिन में। अगर आपको प्रभु ने नहीं ठहराया है तो
आपको अल्लाह कोई भी कितना भी गहरी बातें बता दे, आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको नहीं ठहराया। इसलिए प्रभु ने आपको ठहराया है, ये साबित करने के लिए आपको मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको ठहराया है अपने अनंत जीवन के लिए, इसको साबित करने के लिए आपको मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक मसीह यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक मसीह में आप दृढ़ता से, ईमानदारी से नहीं आएंगे, तब तक आपका जीवन में हालेलुया बुलाहट पहले से ठहराया हुआ परमेश्वर की योजना में आप नहीं है। हालेलुया परमेश्वर की योजना में आप हैं, ये इसी से साबित होता है, इसी से प्रकट होता है कि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं। आमीन। और अपने मुंह से यीशु की ही नाम लेते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं लेते। इसी से प्रकट होता है कि आपको प्रभु ने पहले से ठहराया था। आमीन। अगर आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं और अन्य नाम लेते हैं और प्रभु यीशु का नाम निंदा करते हैं आप और अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रभु का ठहराया हुआ जन नहीं है और आपके पीछे कुछ ना कुछ प्रभु का क्रोध लगा हुआ। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने आप को जांचना है और प्रभु का आमीन ठहराए हुए में जो दया के लिए ठहराए गए, परमेश्वर की जो दया के लिए ठहराए गए हैं पहले से, उनमें होना है। उनमें होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मसीह यीशु पर विश्वास करना होगा और केवल मसीह ही हमारा प्रभु हो, ऐसा हमें प्रकट करना होगा और ऐसा हमें चलना होगा अपने जीवन में। हालेलुया। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को सामने प्रकट करना बहुत जरूरी है। आमीन। तभी ये प्रकट होगा, ये परमेश्वर देखेगा कि हाँ, तुम भी परमेश्वर के दया में पहले से ठहराए गए थे। आमीन। आगे हम देख लेते हैं, आज कुछ लोग प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। इसका कारण क्या है? रोमियो उसका 9:31 और 33 वचन में देखेंगे। आमीन। 9:31 और 33 में। हालेलुया। 9:31 और 33। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, जो लोग परमेश्वर की दया में नहीं ठहराए गए पहले से, वो लोग विश्वास यीशु मसीह पे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कर्मों पर विश्वास करते हैं। वो कर्म के साथ आमीन हालेलुया धर्मी ठहरना चाहते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि हम भलाई करेंगे, हम खाना बांटेंगे, तभी हमारा धार्मिकता पूरा होगा। वो कहते हैं जब तक हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तब तक हमारा कोई भी स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं हो सकता है। वो कर्मों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते और इसीलिए उनका उद्धार मसीह नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। मसीह यीशु आपका उद्धार करता अगर है, तो आपको शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी भलाई दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से हालेलुया आपको हालेलुया अपने आप को धर्मी प्रकट करना पड़े। हालेलुया। क्योंकि आपको धर्मी प्रकट करने के लिए, आपको भला व्यक्ति प्रकट करने के लिए आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। जब तक यीशु आपको परमेश्वर के सामने धर्मी ना प्रकट कर दे, ना अंगीकार कर ले, तब तक आप परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकते हैं। मनुष्य आपका सम्मान कर सकता है, आपको इज्जत कर सकता है, आपको भला व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर तब तक नहीं बोलेगा आपको भला व्यक्ति, आपको धर्मी, आपको आशीषमय व्यक्ति तब तक नहीं बोलेगा जब तक आप मसीह यीशु के साथ भलाई नहीं करते हैं। इसीलिए मसीह यीशु के साथ होकर के भलाई करना है। पहले मसीह पे विश्वास करना है, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता अंगीकार करना है, यीशु के पीछे चलना, फिर यीशु के नाम पे जो आप भलाई करते हैं वो भलाई स्वर्ग में परमेश्वर
परमेश्वर के सामने अंगीकार किया जाता है। इसीलिए हमें हमारी भलाई क्यों पाप ठहरता, हम भलाई करते हैं फिर भी हम अल्लाह पापी ठहरते हैं, फिर भी हम अल्लाह समस्या, कष्ट, दुख में, परेशानी में, अल्लाह कलह में चले जाते हैं और कुछ भी समझ नहीं आता है, कारण हमारे साथ मसीह नहीं है। अगर जिसके साथ मेरे मित्रों मसीह नहीं है, उसका जीवन चाहे कितना भी भलाई कर ले, कभी आशीषमय, कभी कष्ट से आजाद जीवन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें मसीह को अपना जीवन में ले करके भलाई करने की जरूरत है और आज्ञा पालन करने की जरूरत है और अल्लाह आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन। प्रभु अल्लाह आगे क्या कहता है, आमीन। प्रभु का वचन आगे हम देखते हैं, उसका रोमियो 9 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। देखो हालेलुया, कई बार क्या करते हैं, हम भलाई करते हैं और भलाई करने के चक्कर में हम अपने कामों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम परमेश्वर को भी कुछ भी बोल देते हैं अल्लाह, और मसीह को भी कुछ भी बोल देते हैं, मसीह के लोगों को भी कुछ भी बोल देते हैं और हम नहीं पहचानते। हम सोचते हैं कि हमने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन मेरे मित्रों कुछ खुद से किया हुआ हर काम अच्छा नहीं होता है। आमीन। क्योंकि जो खुद से किया जाता है हालेलुया, वो सिर्फ अपने आप को खुश किया जाता है, दूसरों को नहीं। आमीन। हालेलुया। जब तक आपके साथ मसीह नहीं होगा तब तक आपका हर एक काम व्यर्थ होगा। हालेलुया, हर एक भलाई व्यर्थ होगा। यहाँ पर ये जो कामों पे भरोसा करने वाले हैं, जो अपनी मेहनत पे भरोसा करने वाले हैं, जो अपने भलाई पे भरोसा करने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर से लड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आमीन, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, तूने मुझे ऐसा क्यों रचा है, मैं तो इतना भलाई करता हूं, मैं तो इतना वो करता हूं, फिर मुझे दुख क्यों दिया है। ऐसे वो लड़ रहे हैं। वो अपने आप को जांच नहीं रहे हैं कि मैं कहां पर गलत हूं, कहां पर गलत नहीं हूं। वो अपने आप को नहीं जांच रहे हैं। मैं परमेश्वर की इच्छा में कैसे जाऊं, परमेश्वर की दया में कैसे हम प्रवेश करें, वो अपने आप को नहीं जांच रहे हैं, परंतु परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। इसीलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है कि क्या कोई भी मिट्टी अपने कोई भी वस्तु है अपने गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अल्लाह वो इसीलिए अल्लाह कह रहा है, अल्लाह वो व्यक्ति इसीलिए परमेश्वर से लड़ रहा है क्योंकि वो ज्ञान में कम है अल्लाह, और परमेश्वर की पहचान बिल्कुल नहीं है, जीरो है। इसीलिए आज लोग आमीन हर जगह देख सकते हो, हर जाति हर कास्ट में देख सकते हो, आमीन, यहाँ तक मसीह लोगों में भी देख सकते हो। बहुत से लोग अल्लाह भलाई तो करते हैं लेकिन मसीह को भूल चुके हैं, मसीह को साइड में रख दिया है। अल्लाह जब तक यीशु आपके साथ नहीं होगा, जब तक मसीह आपके साथ नहीं होगा, मेरे मित्रों आप कोई भी क्यों ना हो, आपका कोई भी भलाई, आपका कोई भी आज्ञा, आपका कोई भी सही आशीष का काम जो करते हो अल्लाह, आपका कोई भी अल्लाह सिधाई का काम स्वर्ग में ग्रहण नहीं होगा। स्वर्ग में ग्रहण तभी होगा जब मसीह आपके साथ होगा और आप मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, आमीन। आगे हम पढ़ लेते हैं रोमियो उसका 9 का 17 में, आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रभु का एक राजा था, उसको परमेश्वर ने उसका जीवन में चमत्कार किया। हालेलुया। 10 विपत्ति उसके जीवन में भेजा और उसका मन को बार बार कठोर करता था, इसलिए ताकि उसको विपत्ति से इतना मारे कि आज भी अल्लाह वो ऐसे ही है। देश, वो देश इतना कंगला हो चुका है कि सारे देशों में सबसे गरीब देश उसको एक हिसाब से माना जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का मारा हुआ देश है। अल्लाह इसीलिए आमीन, जब परमेश्वर किसी चीज को अल्लाह क्रोध के लिए सिरजा है तो उसको ऐसा मारता है, ऐसे उस पर क्रोध बरसाता है कि वो कभी भी उठ नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, अल्लाह जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके लिए उनको आप कितने भी परेशान कर ले लेकिन वो कभी टूटेंगे नहीं, परमेश्वर को समय पर बढ़ा देगा। हालेलुया। लेकिन आप जो परेशान करने वाले हैं, आपके जीवन में समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ने क्रोध के लिए सिरजा, इसीलिए आपका मन कठोर हो रहा है और आप प्रभु के लोगों को सता रहे हैं। इसलिए मेरे मित्र, सताना बंद करके आप प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, वो कौन है अल्लाह। और अगर आप परमेश्वर के कहलाते हैं, आप परमेश्वर को अपने आप को समझते हैं, तो मसीह के साथ आने की जरूरत है, मसीह यीशु के साथ होने की जरूरत है, मसीह
मसीह यीशु के वचन पर चलने की जरूरत है, मसीह यीशु के साथ होकर भलाई करने की जरूरत है और प्रभु के लोगों को आदर मान करने की जरूरत है, तभी प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है, एक वचन को हम और पढ़ेंगे। आमीन। रोमियो 9:27 में, आमीन, हालेलुया, 9:27 में क्या लिखा है, और यशायाह, आमीन, भविष्यद्वक्ता इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा है अगर आप गिनती में ज्यादा भी हैं तो आप में से एक या दो ही व्यक्ति बचेगा। अगला कारण, क्योंकि आपका मन कठोर है और आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप परमेश्वर को पहचानने के लिए अपने आंखों को बंद कर रखे हैं और अपने कान को, आमीन, हालेलुया, बहरा बना रखे हैं। इसीलिए, आमीन, आप, हालेलुया, मसीह को, परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। हालेलुया। तो आपको अपनी आंखों को खोलना है, अपनी कानों को खोलना है, ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का दया आपको पहचान में आ जाए और आप बच जाएं। हालेलुया। आप किसी को परेशान करके नहीं बच सकते मेरे मित्रों, आपको यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही बचाव मिलेगा, दया मिलेगा, आशीष मिलेगा। इसलिए आप मसीह यीशु पर विश्वास करें, हालेलुया, मसीह यीशु के पीछे आए, हालेलुया, और आप बचा लिए जाएं। आमीन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के प्रियजन बने तो आपको मसीह यीशु के साथ आने की जरूरत है। आपको मसीह पे विश्वास करना है। कैसे? आमीन। हालेलुया। यीशु, तू मेरा प्रभु है, मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता के रूप में अंगीकार करता हूं और अपने मन से विश्वास करता हूं कि हालेलुया, परमेश्वर ने तुझे मरे हुए में से जिलाया है। अगर आपने ये विश्वास किया है तो मसीह में चलने की जरूरत है। हालेलुया। हमें छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर छोड़ेंगे तो अब, आमीन, हालेलुया, कभी आपको क्रोध, हालेलुया, आशीष नहीं मिलेगा, हालेलुया, वरन उसका बदला क्रोध आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष पाना है तो आपको क्या करना, मसीह पे विश्वास करना है, हालेलुया, मसीह पीछे चलना है। अगर आप चाहते हो आपकी भलाई स्मरण किया जाए स्वर्ग में, तो आपको मसीह के साथ होकर भलाई करना है, मसीह पे विश्वास करके भलाई करना है, मसीह पीछे आके भलाई करना है, मसीह पर भरोसा करके भलाई करना है। अगर आप चाहते हो अनंत जीवन पाओ, वो भी, उसके लिए भी मसीह के पीछे आने की जरूरत है। जब तक आप मसीह में नहीं आएंगे, जब तक मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, हालेलुया, कलीसिया का आप सदस्य नहीं बनेंगे, आप कलीसिया में नहीं जाएंगे, आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, नहीं चलेंगे उस पे, मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, यीशु की आज्ञाकारी नहीं होंगे, हालेलुया, तब तक आपकी भलाई और आपकी आज्ञाकारिता सब कुछ व्यर्थ हो जाती है। आमीन। इसीलिए आपको मसीह की जरूरत है हर एक आज्ञा पूरा करने के लिए और हर एक भलाई आपका स्वर्ग में, आमीन, प्रकट, हालेलुया, स्मरण किए जाने के लिए आपको मसीह यीशु की जरूरत है। आपको मसीह पे विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। और हम हालेलुया, हालेलुया, पढ़े जाने में भी प्रभु बहुत आज का आशीष दे। आइए हम हालेलुया आज के सेशन के लिए प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु वचन के सुने जाने, पढ़े जाने में आशीष दे। प्रभु आपको बहुत आयत के बरकत दे। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूं, हमने आपके वचन में जो सुना है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमें आपके वचन को पिता परमेश्वर, हालेलुया, गौर करने के लिए, उस पे हमें मन लगाने के लिए प्रभु यीशु और मसीह यीशु के पीछे, हालेलुया, हो लेने के लिए सहायता करें प्रभु। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की दया को पाने के लिए, हालेलुया, और पिता शैतान की और अंधकार की शक्तियों से और अंधकार की सामर्थ्यों से छूट जाने के लिए मदद कर प्रभु। कोई पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया ऑनलाइन में पिता परमेश्वर सुन रहा है, जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर नया व्यक्ति है तो उसको मसीह को पहचानने, विश्वास करने पिता परमेश्वर मदद कर प्रभु यीशु। हालेलुया। यदि कोई पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु बीमार है तो उसको चंगा कर मेरे प्रभु। जो पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करके अब हालेलुया पिता चल रहा है, उसको आप संभाले, विश्वास में और दृढ़ मजबूत करे और हर एक दुष्ट की शक्तियों से, सामर्थ्यों से बचा कर रखे। प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ, आमीन, साथ ही साथ आपको कमेंट आए